Hello students, I am Dharmesh from SGTS Standard 7 Lesson 1 Internet and Email Part 2। हमने इस लेसन की इंग्लिश में रीडिंग पार्ट 1 में कर दी है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, टेक योर टेक्स्ट बुक बिफोर यू सी दिस वीडियो। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक महाजाल है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम नेटवर्क है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। यह नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम इसे विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। सीधा और आसान शब्द में कहे तो इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटर एंड नेटवर्क का मतलब होता है एक दूसरे का जुड़ा हुआ, और नेट का मतलब होता है जाल। सी योर बुक। इंटरनेट का यूजेस शिक्षा में इंटरनेट तकनीकी, एजुकेशन पोर्टल, जैसा कि आप अभी हमारे स्कूल के पोर्टल पर पढ़ रहे हो, नौकरी पोर्टल, मल्टीमीडिया और शिक्षा, ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, अंग्रेजी में ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है, जो यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। ईमेल फैमिली और फ्रेंड्स के संपर्क में रहने का एक तरीका होता है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो आपके कंप्यूटर से दूसरे को भेजा जाता है, जिसमें न्यूज़, फोटो या फाइल हो सकती है। यह क्विक है और इससे दिन या रात किसी भी समय भेजा जा सकता है। न्यूज़ ग्रुप्स, ऑनलाइन समाचार। आज हमें रेडियो और टीवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सारा ताज़ा समाचार हमारे फ़ोन पर ही हमें मिल जाता है। इसका सारा क्रेडिट जाता है इंटरनेट को, क्योंकि इसी की बदौलत आज हमें विदेश, खेलकूद, मनोरंजन, हर तरह के समाचार हमें हमारे फ़ोन में न्यूज़पेपर की तरह और टीवी की वाले वीडियो की तरह समाचार भी देख सकते हैं। ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। आज के वक्त में फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे सर्विसेज हैं जो हर स्मार्टफोन यूज़र ज़रूर इस्तेमाल करता है। आप भी इस्तेमाल करते हो। इन सर्विसेज के फ़ायदे इतने हैं कि वॉइस मैसेजेस और वीडियो से भी बात कर सकते हो। इसका सबसे अनोखा लाभ ये है कि इसने लोगों के बीच की दूरी ख़त्म कर दी है। अदर यूजेस। कंप्यूटर इंटरनेट ने लगभग हर क्षेत्र में क्रांति की, तो व्यापार कैसे छूट सकता है? इंटरनेट के कारण करोड़ों उत्पादक और विक्रेता काफ़ी करीब आ चुके हैं। इंटरनेट के कारण अमेरिका का उत्पादक श्रीलंका के उत्पादक को वस्तु बेच सकता है या खरीद सकता है। आज इंटरनेट का उपयोग तेज़ी से मीडिया के क्षेत्र में हुआ है। आज लोगों तक किसी भी प्रकार की खबर कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती है। आज कई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मीडिया वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट की मदद से समाचार को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है। ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग। यदि आज हमें बैंक का कोई काम है तो उसके लिए हम बैंक में जाकर लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो बस इस बात की कि हम ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सुविधा अपने खाते में शुरू कराएं, और फिर इंटरनेट के माध्यम से हमारा बैंक संबंधी कोई भी काम, जैसे पैसा जमा करना, फंड ट्रांसफ़र करना, बिल जमा कराना, रिचार्ज करना आदि घर बैठे से आसानी से हो जाएगा। मनोरंजन का साधन। इंटरनेट का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। इंटरनेट पर पूरे विश्व की फिल्में, सीरियल्स, जोक्स, कंप्यूटर्स, गेम्स
सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या हमारे मनोरंजन के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग, आज हम कहीं जाना चाहते हैं तो आप उस स्थान पर पहुंचकर बुकिंग कराने के बजाय इंटरनेट के द्वारा बुकिंग करके जाना अधिक पसंद करते हैं, हम और आप दोनों। इससे आपके समय और साधन की बचत तो होती है, साथ साथ आप अनावश्यक रूप से होने वाली परेशानियों से भी बच जाते हैं। अभी तो आप जैसे जानते हो कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसलिए जब तक हो सके सब कुछ काम ऑनलाइन ही करना चाहिए। यानी कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग, फिल्म बुकिंग यानी होटल बुकिंग, जिससे कि हमें इसका संक्रमण न लगे। टॉप 10 इंटरनेट यूजेस: ईमेल, इंटरनेट रिसर्चिंग, ब्लॉगिंग, ई बुक्स, वेब क्वेश्चन, नेटवर्किंग, मैप वेस्ट, पॉडकास्टिंग, इंटरनेट शॉपिंग एंड करियर नेटवर्किंग। अब हम जानेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। नेटवर्क आपस में एक दूसरे जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे के संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर के साधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क 3 तरह के होते हैं: लैन, मैन और वैन। लैन फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ हम एक लिमिटेड एरिया में करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल, ऑफिस इत्यादि। अगर आप इस एरिया से दूर जाते हैं तो आप इस नेटवर्क का यूज़ नहीं कर सकते। इसकी रेंज 10 मीटर से 1000 मीटर के बीच होती है। वैन फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क की रेंज 150 किलोमीटर है, जैसे कि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच की दूरी। उदाहरण है मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट। अब जान लेते हैं डिफरेंस लैन, मैन और वैन। लैन फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क, यूज बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल एंड हाउस। नेटवर्क रेंज 10 मीटर से 1000 मीटर्स। एग्जाम्पल है इथरनेट और वाईफाई। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज मल्टीपल बिल्डिंग और इन सिटी। रेंज है 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। और एग्जाम्पल है केबल टीवी नेटवर्क। वैन मल्टीपल सिटी और कंट्री। नेटवर्क रेंज 160 किलोमीटर्स। एग्जाम्पल इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। It is a collection of all websites on the internet. सर्च इंजन, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं। सर्च इंजन को हिंदी में खोज इंजन कहते हैं। यह इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। खोज इंजन किसी सूचना तक अपेक्षाकृत बहुत कम समय में पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। एग्जाम्पल है गूगल। इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं? सच्चाई यह है कि कंप्यूटर इंटरनेट में कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। यह वैसा है जैसा कि हमारे टेलीफोन आपस में जुड़े रहते हैं। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, जैसा कि आपने अभी लिया है। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, लाइक वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो एक्सेट्रा। क्योंकि ISP इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और हमें इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं।
जब हमें यह कनेक्शन मिल जाता है तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस माध्यम के साथ एक्सेस किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, यह प्रक्रिया ऑनलाइन कहलाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। यहाँ कुछ ब्राउज़र्स मैंने आपको बताए हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये सब ब्राउज़र्स भी आप शायद यूज़ करते होंगे। अब टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स के बारे में जानेंगे। सम ऑफ द डोमेन नेम्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज: .com commercial organizations, .gov government organizations, .org not profit making organizations, .edu यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारी स्कूल की वेबसाइट .edu होगी। .net large networks. Some of the domain names based on geographical regions are as follows: .in India, .au Australia, .us United States, .uk United Kingdom, .cn China, .jp Japan, .pk Pakistan and .ca Canada. पेज नंबर 7, ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। उसमें आप ऑटोमेटिकली होम पेज पर यानी कि www.google.com जो है उस पर जाएंगे। रिमेंबर, the default home page could be different in different computers. You can change the default home page according to your liking. Next, आपने जब गूगल का होम पेज ओपन किया तब उसके पर एक्टिव बार, मेनू बार, टाइटल बार, एड्रेस बार, कनेक्टिविटी जोन और स्टेटस बार दिखाई देगा। टाइटल बार पर क्या होता है? तो जो विंडो का जो टाइटल होता है वो होता है नेम ऑफ द करंट वेब पेज। मिनिमाइज से विंडो टास्क बार पर आ जाएगी, मैक्सिमाइज से विंडो टास्क बार से अपने स्क्रीन पर आएगी और क्लोज से अपने की विंडो बंद हो जाएगी। एड्रेस बार, इट डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट दैट यू आर विजिटिंग। If you want to visit another site, delete the current URL and type the new URL. URL means Universal Resource Locator. Click on back button to go back. To the web page you visited before the current one. पेज नंबर 9, click on forward to go to next page. The page you visited before you use the back button. बैक और फॉरवर्ड बटन का यूज़ क्या है? उसका यूज़ ऐसा होता है जैसा कि आपने अभी गूगल की इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद याहू की इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद ओपेरा की इंफॉर्मेशन ली या फेसबुक की ली। अगर आपको वापस गूगल की तरफ जाना है तो आप बैक बटन प्रेस करेंगे। आपको गूगल के वेब पेज से फेसबुक की तरफ जाना है तो आप फॉरवर्ड बटन प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद है रिफ्रेश, यानी कि आपका पेज सही तरह से अगर लोड नहीं हुआ है तो वो बटन आपको काम में आएगा। स्टॉप, यानी कि आपकी डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाएंगी। एक्टिव टैब, एक्टिव टैब shows the name of the web page or the website that you are
करंटली व्यूइंग, आप अभी जिस भी वेबसाइट पर है वो आपको दिखाएगा आपका एक्टिव टैब। नेक्स्ट पेज नंबर 10, जब आपकी डाउनलोडिंग चालू होगी तो आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आपका स्क्रीन उसके नीचे वाले जो स्क्रीन है यानी कि इस तरह से आ जाएगा। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेस द करंट स्टेटस ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो। विजिट ए वेबसाइट, अब हम कोई भी वेबसाइट की विजिट करेंगे जिस पर हम कीवर्ड टाइप करके गो पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट पेज ओपन होगा। अभी एग्जाम्पल के लिए हम टाइप करते हैं www.navneet.com। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे तो नवनीत का जो ये होम पेज है वो आपको दिखाई देगा। पेज नंबर 11, उस पर अभी पेज लोड नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। अभी पेज नंबर 12 पर पेज कंप्लीटली लोड हो चुका है, वो आपको दिखाई देता है। यहाँ तक आप अपनी बुक में से ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप गूगल के होम पेज पर जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हो। गूगल का होम पेज का हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। गूगल का हिंदी ट्रांसलेशन ये है। पेज नंबर 12 तक आप अपने घर पर ध्यान से पढ़िएगा। ये पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 भी आएगा इसी लेसन के बारे में। इफ़ एनी कन्फ्यूजन कॉल और मैसेज मी। थैंक यू।